नमस्ते। हाय गाइस। आज है तीज है। हैप्पी तीज। आज हम लोग व्रत किए हैं, पूजा वूजा कर लिए और अभी हम लोग पूजा करके एसी में बैठे हुए हैं। बहुत ही गर्मी लग रहा है और मुहूर्त के हिसाब से हम लोग पूजा किए सुबह में, मतलब कि फिर भी थोड़ा आधा घंटा लेट ही हो गया। तो मॉर्निंग में ही हम लोग 6 बजे से तैयारी किए हुए थे, कर रहे थे। तब भी जाके मतलब कितना बज रहा है, 9:30 बजे ख़त्म, मतलब 9:15 बजे पूजा ख़त्म हुआ। फिर भी टाइमली पूजा हो गया दोस्तों और बड़ा खुशी हो रहा है। हम लोग तैयार वार हो गए इतना जल्दी, मतलब मुझे तो नहीं लग रहा था कि हम इतना जल्दी तैयार हो पाएंगे, क्योंकि थोड़ा हम लेट उठते हैं तो लेट लतीफ़ है। तो पता नहीं आज कैसे नींद टूट गई और मैं तैयार भी हो गई टाइमली सब कुछ। हम दोनों फुआ भतीजी तीज किए हुए हैं। अब पूरा दिन कैसे बीतेगा दोस्तों, आप लोग बताइए। आप लोग का तीज कैसा गया है, अपना अनुभव बताइएगा। और दोस्तों मैं पूजा वाला वीडियो इसमें डालूंगी एडिट करके, और आप लोग देखिएगा कि मैं कैसे पूजा वगैरह की हूँ। और हे गाइस, पहले मैं सूरज भगवान का जल दिया, उसके बाद मैं तुलसी जी का पूजा किया। बारिश हो रही थी, पूरी रात बारिश हुई है। तो देखिए मैं तुलसी जी को पूजा कर रही थी, सिंदूर लगा रही थी, सब फूल चढ़ा रही थी। और मैंने पूजा जब करके अब फिर अंदर आके फिर पूजा का सब तैयारी कर रखा था, मतलब। तो फिर हम लोग पूजा पर बैठे और यहाँ पर फ़ैन की बहुत आवाज़ आ रही थी, इसीलिए मुझे ओवर आवाज़ देना पड़ रहा है। नहीं तो मैं ओरिजिनल ही दिखाती आप लोगों को, क्योंकि पूरा आवाज़ अजीब सा आ रहा है। और इधर लियो भी देखिए एकदम पंडित जी वाले जगह पर बैठ गए हैं। हमारे यहाँ पंडित जी को नहीं बुलाया जाता है दोस्तों, हम लोग अपने ही खुद ही किताब पढ़ लेते हैं और बढ़िया से पूजा वगैरह कर लेते हैं। तो मेरी सासू माँ जैसे करती थी वैसे ही मैं करती हूँ, मतलब कि मैं अलग तरीके से नहीं करती हूँ। मुझे डर लगता है कि मतलब कुछ भी चीज़ें नया नहीं करना चाहती हूँ। तो मैं सासू माँ को देखी थी जिस तरीके से करती थी, मैं उसी तरीके से कर रही हूँ। और मेरे साथ मेरी भतीजी रिंकी भी साथ में ही पूजा कर रही थी। और फ़ैन का बहुत ही आवाज़ आ रहा था, नहीं तो मैं आप लोगों को ओरिजिनल बातें भी दिखाती। बहुत मस्ती से हम लोग पूजा वूजा कर रहे थे। और मेरे हस्बैंड भी सुबह सुबह नहा धोवा के पूजा वूजा कर लिए थे, तो उन्होंने बोला कि लाओ मैं बुक पढ़ देता हूँ से। तो उन्होंने भी बेचारे हम लोगों का किताब उताब पढ़ने के लिए तैयार बैठ खड़े थे। और हम बोले कि ठीक है पूजा वूजा कर लेते हैं, तो फिर आप बुक पढ़ लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों सब पूजा वूजा आराम से किया हम लोगों ने। सब करने के बाद मतलब कि फिर इन्होंने किताब पढ़ने की कोशिश, किताब पढ़ा इन्होंने। और देखिए इन्होंने क्या क्या पढ़ा है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मतलब हरतालिका तीज का बुक है मेरे पास, तो उसी को इन्होंने पढ़ दिया। और फिर हम लोग आरती उरती किए हैं। और देखिए वीडियो कैसा दिख रहा है आप लोगों का, मैं अब दिखाती हूँ आप लोगों को। अभी तो देखना कसैली है, नहीं मिला है, कहाँ है सामने? ऐसे ही लंबा वाला है। आगे पीछे करके बड़ा ना होने पीछे देते श्री गणेशाय नमः। हरितालिका तीज व्रत कथा। सूत जी कहते हैं कि मंदार माला से जिस पार्वती जी के केस सुशोभित हो रहे हैं तथा जो शिव जी मुंड माला से अलंकृत हैं, जो पार्वती जी अत्यंत दिव्य सुंदर वस्त्रों को धारण किए हुए हैं तथा जो शिव जी दिगंबर अर्थात वस्त्रहीन है, ऐसी शोभा वाले जुगल पार्वती जी और शिव जी के आगे मैं
नमन करता हूँ। मन भावन कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई पार्वती जी कहती हैं कि हे परमेश्वर, आप हमें कोई ऐसा अनूठा गुप्त व्रत या पूजा मंत्र बताएं जो सब धर्मों की अपेक्षा सरल हो तथा जिसमें श्रम भी थोड़ा कम करना पड़े और फल श्रम से अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर कृपालु हों तो कृपया। विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। अब मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत बताऊंगा जिसका उल्लेख पुराणों वेद तंगी रही और खा पीकर जीवित रही। 64 वर्ष तक मात्र पेड़ पौधों के सूखे पत्ते खाकर जीवित रही। माघ के महीने में तुम जल में बैठी रहती पर प्रातः तुमने वह प्रतिमा नदी में बहा दी। फिर तुमने अपनी सखी के साथ महाव्रत का पारण भी किया। उसी समय हिमवान भी तुम्हारे आश्रम की ड्राय भूमि पर गिर गए। कुछ क्षणों पर नदी के तट पर उन्हें 2 कन्याओं के दर्शन हुए। फल हो एकत्रित कर लें। उस ऋतु में जो भी फूल उपलब्ध हो उन्हें खास तौर पर रखें। तदुपरांत धूप और दीप आदि सज्जित निम्न मंत्रों द्वारा उच्चारण कर प्रार्थना करें। तदुपरांत शिव रूप आए यहाँ से लेकर प्रसन्न भव पार्वती तक के मंत्रों इतनी बुरी लग रही है। और आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों। आप लोग यहाँ भी रहे, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। और एक बार और दोस्तों आप लोगों के लिए हैप्पी तीज।